बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी औलाद पर और उनकी आल पर। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की करेक्शन, वर्ब करेक्शन। फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स देख लेते हैं। ये इसकी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिवाइज करेंगे। एक्टिवाइज है कि इसके एंड पे गा गी गे आते हैं। इसमें हम आई हुई के साथ शेल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसमें क्या हर फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल या शेल होता है, यानी नॉट जब हमने लगाना है तो विल और शेल के बाद लगाएंगे, और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यही विल और शेल जो हैं फ्यूचर टेंस में जुमले के स्टार्ट पर आ जाएंगे। जैसे मैं कल लाहौर जाऊंगा। ये जो कल का वर्ड है ना स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्यूचर के सेंटेंस में कल का वर्ड आए तो आपने टुमारो लिखना है, और अगर पास्ट के सेंटेंस में कल का वर्ड आए तो फिर आपने यस्टरडे लिखना है। क्योंकि आज से हम फ्यूचर टेंसेस अपने शुरू कर रहे हैं, तो आज से हमारा कल के वर्ड का मीनिंग टुमारो होगा। मैं कल लाहौर जाऊँगा, आई शैल गो टू लाहौर। ये देखिए, शैल लगाया और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। और नेगेटिव है आई शैल नॉट गो टू लाहौर, शैल के बाद नॉट लग गया। और शैल आई गो टू लाहौर, शैल जो है वो शुरू में, शैल आई गो टू लाहौर टुमारो, ये शैल जो है वो शुरू में आ गया। लेकिन ये तो हो गई ट्रांसलेशन के रूल्स। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ट्रांसलेशन तो नहीं आएगी, आपको आएगा एक सेंटेंस इंग्लिश में ही लिखा हुआ जिसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा। तो फ्यूचर की टेंसेस की कुछ ऐसी निशानियां हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि इसमें फ्यूचर की ऑप्शन आपने लगानी है। जैसे नेक्स्ट, टुमारो, और इन अ फ्यू डेज़ या इन अ फ्यू वीक्स या इन अ फ्यू मंथ्स। ये वर्ड्स जो हैं ये जिस सेंटेंस में आए उसका मतलब ये होता है कि वो आपका फ्यूचर टेंस है और उसमें आपने फ्यूचर इंडेफिनिट की ऑप्शन लगानी है। ठीक है। ये जो है फ्यूचर की ये वाली ऑप्शन, इससे मुराद ये है कि फ्यूचर की इंडिकेशन दी गई होती है कि या तो समटाइम्स फ्यूचर का वर्ड यूज़ हो जाता है, या ये भी होता है कि कोई डेट, आने वाली कोई डेट जो अभी जैसे अब 2021 है तो वो कहें कि इन 5000 ईयर 5000 में ऐसा होगा, तो फिर 5000 तो अभी नहीं आया, अभी तो 2021 है, तो ये फ्यूचर की डेट है। इस तरह कोई फ्यूचर की डेट दी गई हो या कोई इंडिकेशन दी गई हो जिससे पता चले कि ये काम फ्यूचर में किया जाएगा, तो उसमें फिर आपने जो फ्यूचर की ऑप्शन है लगा देनी है। अब हम इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट, टुमारो, इन अ फ्यू डेज़, इन अ फ्यू वीक्स, इन अ फ्यू मंथ्स, या फ्यूचर का वर्ड या फ्यूचर की कोई ऑप्शन मौजूद होती है इन टेंसेस में। जैसे देखिए, आई डैश यू टुमारो। ये देखिए, टुमारो का वर्ड इस्तेमाल हो गया है, आई डैश यू टुमारो। तो ये इसका मतलब इसमें से आप फ्यूचर की ऑप्शन लगाएंगे। आपके पास विजिटेड पास्ट की ऑप्शन है, हैव विजिटेड प्रेजेंट की ऑप्शन है, हैड विजिटेड ये फिर पास्ट की ऑप्शन है, फ्यूचर की ऑप्शन है आपके पास शैल विजिट। तो आप फ्यूचर की ऑप्शन इसमें लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, ही डैश टू सी मी इन अ फ्यू डेज़। इन अ फ्यू डेज़ भी मैंने आपको बताया था, इन अ फ्यू मंथ्स, इन अ फ्यू डेज़, इन अ फ्यू ईयर्स, इन अ फ्यू मोमेंट्स। ये जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है कि कुछ दिनों में ऐसा होगा, या आने वाले, इसका मतलब होता है कि आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ महीनों में या आने वाले कुछ सेकंड्स में ऐसा होने वाला है। तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है ये फ्यूचर की ऑप्शन। आप देखें, विल कम, केम पास्ट इंडेफिनिट है, हैज़ कम परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, विल बी कम और विल कम, ये आपके पास फ्यूचर की ऑप्शंस हैं। ये विल बी कम जो है ये भी दोनों दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अगर तो ये शुरू का नाम ये काम कर सकता है जो आप लगाने वाले हैं तो आप एक्टिव वॉइस की ऑप्शन लगाएंगे, और ये शुरू का जो सब्जेक्ट है ये काम नहीं कर सकता जो आप लिखने वाले हैं तो फिर आप इसमें पैसिव वॉइस की ऑप्शन लगाएंगे। ही डैश टू सी मी, वो खुद देखने आ रहा है, वो खुद ही देखने आ रहा है, आने का काम वो खुद कर सकता है, वो मुझसे मिलने आ रहा है या वो मुझसे मिलने आएगा, अगले कुछ आने वाले दिनों में वो मुझसे मिलने आएगा, तो वो खुद आएगा, ये काम वो खुद करेगा, इसलिए हम एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे विल कम।
अगर वो आने का काम खुद ना कर सकता होता फिर हम इसकी वैसे वाइज ऑप्शन लगाते। जी आगे देखिए, आगे है वी डैश आवर न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ। ये नेक्स्ट का वर्ड आ गया तो ये भी फ्यूचर की इंडिकेशन है। ये स्टार्टेड पास्ट की ऑप्शन है। और ये जो आगे हैं शेल स्टार्टेड, शेल स्टार्टेड, शेल के साथ तो स्टार्टेड लगता नहीं, ये गलत टेंस लिखा हुआ है। या तो शेल बी स्टार्टेड होगा या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि हमारा आज का टेंस है एक्टिव वॉइस। बी वाला जो है आई और वी के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो तो फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बन जाता है। सॉरी, शेल और विल के साथ बी लगा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बन जाता है। और अगर सिर्फ विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओ तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस बन जाता है। जैसे शेल स्टार्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस है। शेल बी स्टार्टेड, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। तो अगर तो ये शुरू का वर्ड जो है वो काम कर सकता है जो हम लगाने वाले हैं तो हम एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे। जैसे वी डैश आवर न्यू बिजनेस, हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये अगर हम खुद ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे शेल स्टार्ट। ठीक है, आप इसके बाद देखें ही सेज दैट ही डैश रिपेयर माई वॉच टमोरो। ये टमोरो का वर्ड जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। फ्यूचर इंडिकेशन आ गई है इसमें। आप फ्यूचर की ऑप्शंस को सिर्फ देखेंगे। हैज़ रिपेयर्ड ये तो प्रेजेंट है, हैड रिपेयर्ड ये पास्ट है। इन दोनों ऑप्शंस को आप ख़त्म कर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की ऑप्शन है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की ऑप्शन है विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम देखें, ही सेज दैट, वो कहता है कि ही वो क्या करेगा, वो रिपेयर कर देगा मेरी वॉच को कल। वो रिपेयर करने का काम खुद ही कर रहा है, ये ही रिपेयर करने का काम खुद कर रहा है, इसलिए हम इसमें एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे ही विल रिपेयर माई वॉच। ही डैश यू एज सून एज ही कम्स होम, वो तुमसे मिलने आएगा। अब देखिए इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो इन फ्यूचर इंडिकेशंस का बता रहा हो, ना इन अ फ्यू डेज़ है, ना टुमारो का वर्ड है, ना नेक्स्ट का वर्ड है, ना फ्यूचर का वर्ड है। लेकिन इसमें आप जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है। ही डैश यू एज सून एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर आएगा, एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर आएगा वो तुमसे मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि ये काम जो है ये फ्यूचर में होगा मिलने का, इसलिए आप इसमें फ्यूचर की ऑप्शन लगाएंगे। कॉल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट है, हैज़ कॉल्ड परफेक्ट टेंस है, हैज़ कॉल्ड जो है ये परफेक्ट टेंस है। तो हम जो है फ्यूचर की ऑप्शन हमारे पास एक ही है, विल कॉल, तो ये वाली है ऑप्शन हम लगा देंगे, ही विल कॉल यू। स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस के रूल्स में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरा चैनल खोलिए, किसी भी एड्रेस बार पे जाइए, हाँ गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए या किसी भी एड्रेस बार पे जाइए और उस पर लिखिए www.youtube.com/c/sabaa मैम, तो मेरा चैनल खुल जाएगा। उसमें होम की ऊपर होम की ऑप्शन लिखी होगी, वो क्लिक हुई होगी बाय डिफ़ॉल्ट। आपने होम के साथ वाली ऑप्शन वीडियोस को क्लिक कर देना है। आप वीडियोस को क्लिक करेंगे तो मेरी सारी वीडियोस नीचे खुल जाएंगी। उसमें ट्रांसलेशन सीरीज़ की जो वीडियो नंबर 33 है उसका नाम होगा 33 ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको करने को कहा है अगर आप वो कर लेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे बहुत अच्छी कमांड हासिल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ट्रांसलेशन आप वीडियो देख सकते हैं 33 ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।